तो उसी तरीके से हमारे कार्बन के पास भी एक खास प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ के साथ आसानी से मिलकर सर्वाइव कर पाता है। वो खास चीज़ है कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले कि तुम समझो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तुम समझ लो यार कंपाउंड क्या होता है, तब तुम चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। अब देखो नेचर के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, ये अगर इकट्ठा मिलके कोई चीज़ बनाता है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। समझ गए? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिलके कोई चीज़ बनाता है उसे कहते हैं कंपाउंड। अब जैसे मैं बात करूँ CO2 का, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनता है CO2। उसी तरीके से वाटर में H2O, H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन, दोनों मिला एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं वाटर। बिल्कुल इसी तरीके से जिस भी कंपाउंड के अंदर में कार्बन पाया जाता है उसे हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड। जैसे कि यार जो CO2 है, जहाँ ऑक्सीजन के साथ कार्बन मिलके बनता है CO2, तो क्योंकि यहाँ कार्बन प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे कार्बन कंपाउंड। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मीथेन का, तो यहाँ भी होता है कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाता है मीथेन जिसे हम कहते हैं CH4। तो इसी बीच अगर तुमने ध्यान दिया, मैंने कहा दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिलके कंपाउंड बनाते हैं, बट क्या तुमने सोचा है कि ये बनते कैसे होंगे? देखते हैं कार्बन का स्ट्रक्चर। देखो कार्बन के अंदर में 3 चीज़ें पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीनों ही 666 का कॉम्बिनेशन पे होता है। अब देख लो तुम यहाँ में इसका स्ट्रक्चर, यहाँ में जो ये बीच में बैठा हुआ न्यूक्लियस है, इसके अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ कपल की तरह निब्बा निब्बी भाई साहब एकदम चिपक के रहते हैं, और हमारा इलेक्ट्रॉन सख्त लौंडा भाई साहब सिंगल रहेंगे, बाहर घूमते रहता है। और हमारा यही इलेक्ट्रॉन जब भी दो कंपाउंड एक साथ मिल रहे होते हैं उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रहा होता है। तो इसका जो बैठने का तरीका है, पहला सर्कल पे यार 2 इलेक्ट्रॉन होता है एज पर द रूल। क्यों होता है मत पूछना, बस ये नियम है। पहला सर्कल पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सर्कल पे 8 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ में तुम अगर कार्बन का कंडीशन देखो, पहला सर्कल पे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सर्कल पे 4 ही बचा हुआ है क्योंकि उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है। बट तुम्हें मैंने बताया केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग का जरूरी है। जिस तरीके से हमारे लाइफ को आगे लेके चलने के लिए हमें जरूरी है बैलेंस का, उस तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आउटर सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, बट हमारे कार्बन के पास तो 4 ही है। तो यहाँ में कार्बन क्या कर सकता है, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले। बट अपना भाई कार्बन कहता है भाई झुकेगा नहीं, मैं ना किसी को देगा ना किसी से लेगा, हमें शेयर करेगा। और ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ना कि लेते या देते हैं। और जो लेने देने का प्रोसेस है ना, इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो जब 2 एलिमेंट मिलते हैं तो मिलने का 2 प्रोसेस होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में लेन देन चलता है और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है। तो हमारा कार्बन जिद्दी सख्त लौंडा कहता है कि हम करेंगे शेयरिंग, भाई झुकेगा नहीं। इसके अलावा देखो यार, अगर हमारे भोसरी वाला चच्चा ना पूछ दे तुम्हें, अच्छा ये बताओ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों करता है, कोई दूसरा बॉन्ड कर लेता, मतलब आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं करता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों? तो मेरे हिसाब से तो सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। तेरे को क्या भाई, उसे करना है करने दे, बट क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बताना पड़ता है डिटेल में। तो सुनो, चलो मान लो हमारे कार्बन ने किसी तरह किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना आउटर मोस्ट सेल पे जो जगह खाली था उसे भर दिया। अब आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि देखा जाए तो बैलेंसिंग कर रहा है। बट क्या सच में ये बैलेंसिंग हो रहा है? देखो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कार्बन के पास ओवरऑल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि उसके न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो यहाँ न्यूक्लियस के साथ तो नाइंसाफी हो गया। अब न्यूक्लियस कैसे 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन को संभालेगा? संभाल ही नहीं पाएगा। तुम ऐसे होल देखो तो बैलेंस हुआ ही नहीं। तो पहला कंडीशन पॉसिबल है नहीं। इसके बाद दूसरा कंडीशन लेता है कि मान लो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, दे दिया किसी को, लूज कर दिया,